my name is Tapakshi Sharma and welcome to my channel. Today's chapter is reproduction in animals. ये वीडियो का ये चैप्टर का सेकंड पार्ट है एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ देख के आइए, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत मार्क्स गेन कर रहा है. एक्चुअली रिप्रोडक्शन एंड एडोलेसेंस बहुत मार्क्स गेन करते हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा एंड ये सेकंड पार्ट है वीडियो का. एंड लेट्स बिगिन द चैप्टर. Young ones to adult, the new individual which are born to hatch eggs. अब टेडपोल्स होते हैं, मीन्स लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. नॉर्मली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल होती है एग, लार्वा और कैटरपिलर, प्यूपा, अडल्ट्स. ये आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे. एग, लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा. नॉर्मली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी लाइफ यही होती है, लाइफ साइकिल. इसमें फ्रॉग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल है हमारे लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का भी, और वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एग, टेडपोल और लार्वा, अडल्ट. अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं. पहले ये एग होता है, एग से फिर अर्ली टेडपोल बनता है, फिर जाके लेट टेडपोल बनता है एंड देन लास्ट अडल्ट फ्रॉग. तो इसकी छोटी सी लाइफ साइकिल होती है और इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन adult through drastic change is called metamorphosis. अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्रोसेस है, एक एग से लेकर अडल्ट तक बनने का जितना भी इसका बीच में प्रोसेस चला है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. So far we have learnt about reproduction in some mammalian animal, but what about very small animal like hydra? अब हाइड्रा, अमीबा, ये जितने भी ऑर्गेनिज़म है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, रिप्रोडक्शन इनमें भी होता है. अब प्लांट्स का हमने पहले पढ़ लिया था और उसमें भी असेक्सुअल थी और सेक्सुअल दोनों बोथ थी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया. अब लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म का नहीं पढ़ा. तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, अब इस लास्ट टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे. ये आप ऊपर देख रहे हो, ये हाइड्रा है, ये ग्रीन कलर का, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. इन ईच हाइड्रा देयर आर वन. अब इन सब हाइड्रा बहुत छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. अब इन पे देख रहे हो, ये नीचे इसके बर्डिंग स्टार्ट हो रही है. बर्डिंग मीन्स कोई भी न्यू इंडिविजुअल्स इनके जैसा ये रिप्रोड्यूस करते हैं. ये यहाँ पे नीचे ये धीरे धीरे स्लोली ये न्यू इंडिविजुअल अपने आप से रीग्रो करते हैं. रीग्रो करने के बाद जब वो पूरा कंप्लीट बन जाता है तो उसको अपने आप से अलग कर देते हैं. ये देखिए नीचे हल्का हल्का, और इस प्रोसेस को कहते हैं बर्डिंग. ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब ये हट जाएगा. उसके बाद ये जो है न्यू रीग्रो होते रहते हैं, इसलिए इनकी बढ़ती है. इन हाइड्रा इनको कहते हैं बर्ड्स. जो नीचे उग रहे हैं इन्हें कहते हैं बर्ड्स. अब ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों को डिफरेंस बिटवीन. तो ये 5 मार्क्स में भी कभी कभी आ जाता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग, एंड ये जो नीचे उग रही है, रीग्रो हो रही है, इसको बोलते हैं बर्ड.
ओके। रिप्रोडक्शन, अगर सिंगल पेरेंट हो तो उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर 2 पेरेंट हो मींस मेल और फीमेल हो तो कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल एंड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों मेल एंड फीमेल। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, मीन्स हेन का अगर ह्यूमन बींग्स का भी एग्जांपल दे सकते हो। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हाइड्रा एंड अमीबा। नेक्स्ट हम देखते हैं अमीबा का। ये रीग्रो तो नहीं होता है ये, लेकिन डिवाइड होता रहता है न्यूक्लियस में। ये देखिए पहले एक न्यूक्लियस था, फिर 2 न्यूक्लियस हुए, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, सेल्स डिवाइड हुए अमीबा के, और अमीबा में 2 हो गए, फिर ये कहलाए डॉटर्स ऑफ अमीबा। तो डिवाइडिंग न्यूक्लियस, अब इस डिवाइडिंग न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोसेस को बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अब हाइड्रा में बोलते हैं प्रोसेस को बर्डिंग एंड अमीबा में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि अमीबा डिवाइड करता है और हाइड्रा रीग्रो करता है। ठीक है। फाइनली 2 अमीबा आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा। अब 1 पेरेंट है इन दोनों में, इसलिए असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है, लेकिन प्रोसेस दोनों का अलग है। वो बाइनरी फ्यूजन से है अमीबा, और हाइड्रा है वो बर्डिंग से है। नेक्स्ट ये देखिए रिप्रोडक्शन इन विच एनिमल प्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल। अब डिवाइड होके 2 बन जाए, फिर डिवाइड होके 4 बन जाए, फिर 4 डिवाइड होके 8 बन जाए, फिर 8 से 12, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन देयर आर मेथड इन विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस। अब कुछ और भी प्रोसेसेस होते हैं बनने के। अब ये एक डॉली की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ डॉली। अब एक शीप थी, फिन डॉर्सेट शीप एंड कॉटेज ब्लैक फेस यू। अब इन दोनों के एक के स्पर्म को लिया, इसके स्पर्म को लिया और इसके एग को लिया, इन दोनों को लेबोरेटरी में फ्यूज़ कर दिया, और इसके स्कॉटिश ब्लैक यू के एग के न्यूक्लियस को हटा दिया। ठीक है, तो सिर्फ इसका फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस रहा है ना, और इन दोनों के को फ्यूज़ कर दिया लैब में ही। अब जब फ्यूज़ किया तो न्यूक्लियस तो सिर्फ इस फिन डॉर्सेट शीप का ही है ना, और उस फ्यूजन से ये डॉली प्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब इसकी 2003 में इसकी डेथ हो गई, 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन इसकी डेथ हो गई। तो इसलिए वैलेंटाइंस डे मत मनाना, डॉली की डेथ हुई है। ठीक है, एंड स्कॉटिश ब्लैक यू, अब यहाँ पे देख रहे होगे स्कॉटिश ब्लैक यू वॉज रिमूव्ड, और जो डॉली थी इसलिए उसका न्यूक्लियस फिन डॉर्सेट शीप का था, इसलिए वो बनी फिन डॉर्सेट शीप बनी, स्कॉटिश ब्लैक फ्यूज यू नहीं बनी। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं आता, इसलिए मैंने छोटा सा एलैबोरेट कर दिया। वैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ना भी पढ़ो तो कोई ऐसा है नहीं कि मार्क्स कटेंगे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इस चैप्टर में सारा पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड प्लीज़ मेरा अगर अच्छा लगा हो मेरा चैनल, मेरा वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू।